अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1। प्रीवियस 8 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई के बटन पर क्लिक करें और प्ले लिस्ट को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर नंबर 9 जो कि सेम चैप्टर नंबर 8 की लेक्चर नंबर 8 की तरह ही है, डेटा फ्लो मॉडलिंग। इसके टिपिकल प्रोसेस को देखेंगे हम लोग। टिपिकल प्रोसेस क्या है इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैनी प्रोसेस परफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से प्रोसेस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को। दिस प्रोसेस टेक इनपुट डेटा, ये टेक डेटा को इनपुट लेते हैं। परफॉर्म सम ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑन इट, इस पे। एंड प्रोड्यूस आउटपुट डेटा, और आउटपुट डेटा प्रोड्यूस करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर वेरी कॉमन इन ऑटोमेटेड सिस्टम। इस तरह की प्रोसेस क्या है, बहुत ही कॉमन है ऑटोमेटेड सिस्टम में। एंड आर यूजली मॉडलिंग यूजिंग, और यूजली मॉडलिंग के यूजिंग DFD, डेटा फ्लो डायग्राम में। तो टाइप्स क्या हैं जी? टाइप्स ऑफ टिपिकल प्रोसेस में हमारी फर्स्ट टाइप है जी हमारा प्रोसेस डेट परफॉर्म कंपोजिशन। तो है जी, some process take input data and perform calculation to produce result। यानी कि पहले में क्या करता है कि प्रोसेस को इनपुट के लिए डेटा को इनपुट लेता है और उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नंबर सेकंड पे हमारा पास आता है सम प्रोसेस परफॉर्म अ लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। कुछ प्रोसेस क्या करते हैं, लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म करते हैं किस चीज़ पे, इस डेटा के ऊपर बेस्ड जो हो। नंबर थर्ड पे आता है ये प्रोसेस डेट फिल्टर और मॉडिफाई डेटा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को फिल्टर कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो। सम प्रोसेस मॉडिफाई स्टोर डेटा, कुछ प्रोसेस क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किस चीज़ को, स्टोर हुए डेटा को, और अप्लाई होता है फिल्टर टू एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। नंबर 4 पे हमारे पास है प्रोसेस डेट सॉर्ट डेटा। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग हम क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सी जगह पे पढ़ चुके हो, खासकर आप अगर MS वर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो, फिल्टरिंग और सॉर्टिंग का फंक्शन आपको पता होगा क्या कहते हैं इसको। सम प्रोसेस सॉर्ट डेटा इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कुछ प्रोसेस में स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट किया जाता है। बिफोर प्रेजेंटिंग रिजल्ट, रिजल्ट को प्रेजेंट करने से पहले। नंबर फिर 5th पे हमारा है जी टारगेट प्रोसेस में सम प्रोसेस एक्टिविटी आर ट्रिगर्ड अदर प्रोसेस ऑटोमेटिकली। कुछ प्रोसेस में एक्टिविटी होती हैं, एक्टिवेट होता है या ट्रिगर होता है अदर प्रोसेस ऑटोमेटिकली। CRUD ऑपरेशन, another important type of process involve operation on stored data. CRUD stand for basic data operation. These are four operation as described below. C से हमारा क्या है, create data and store it। R read, क्या कह रहा है, retrieve the data, retrieve store data from viewing। U से update, make change in an store data, यानी कि जो डेटा स्टोर हो उसमें हम कुछ चेंज करें। और D से हमारा delete एन ऑलरेडी स्टोर डेटा परमानेंटली, जो पहले से स्टोर डेटा होता है उसको मुकम्मल तौर पे डिलीट करना। हमारा CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। CRUD ऑपरेशन आर फंक्शनली फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेशन क्या है, फंडामेंटल होते हैं किस लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम क्या है जी? इन अ टॉप डाउन सिस्टम एनालिसिस में एन एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, एक एनालिसिस रिक्वायर होती है टू डेवलप करने की हाई लेवल व्यू ऑफ द सिस्टम के हाई लेवल व्यू को एट फर्स्ट शुरू में। इन डेटा फ्लो मॉडलिंग दिस हाई लेवल व्यू इज context level
डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो मॉडलिंग में हाई लेवल व्यू को हम क्या कहते हैं, डेटा context level data flow diagram. In this diagram, system context clarify होता है such that all the external agent, तमाम external agent जो हैं are entities जो या entities with which is system interact are capture. Next क्या कहते हैं, detailed data flow diagram. Once context of the system has been captured using कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम, जब हम कंटेक्स्ट ऑफ द सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं किसके ज़रिए, यूजिंग कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम के ज़रिए, द एनालिसिस वुड एक्सपेंड, एनालिसिस क्या होता है, एक्सपेंड होता है इस एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी, एंड स्टार्ट बेगिंग स्टार्ट करता है और सिस्टम इंटरनल डिटेल में। Therefore, the system context level diagram is further expand, इसलिए सिस्टम कंटेक्स्ट डायग्राम लेवल जो डायग्राम है वो फर्दर एक्सपेंड हो जाती है टू इंक्लूड करते हुए ऑल मेजर प्रोसेस ऑफ द सिस्टम डैट मेकअप, तमाम मेजर प्रोसेस सिस्टम के जो के मेडअप बने होते हैं सिस्टम फंक्शनली। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट डेटा फ्लो मॉडलिंग। डेटा फ्लो डायग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेस दैट ट्रांसफर डेटा। डेटा फ्लो डायग्राम किस लिए यूज़ होती है, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफ़र होता है। कॉमन मिस्टेक इन डेटा फ्लो डायग्राम, कुछ कॉमन मिस्टेक एक डायग्राम के अंदर देखते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं जी हम, ऐसे यहाँ पे आप अगर देखें मिस्टेक हमारे पास क्या हो रही होती है, तो ओके सबसे पहले है हमारे पास जनरल एंड एम्प्लॉय बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये यहाँ से इनपुट इसमें आ रही है, यहाँ से भी इनपुट इसमें आ रही है, लेकिन यहाँ से कोई भी आउटपुट इसमें दोनों में नहीं आ रही। तो ये हमारी मिस्टेक हो रही है। पहली, इनपुट तो हम दे रहे हैं, आउटपुट हमारे पास कोई भी नहीं आ रही। यहाँ से हम इसको क्या कह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को एम्प्लॉय के ज़रिए हम क्या कह रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमारे पास कोई वापस इनपुट हमारे पास बैक नहीं हो रही। सेम इस तरह यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं, क्रिएट अ न्यू मेंबर अकाउंट, लेकिन एम्प्लॉय का, लेकिन वापस हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रही एम्प्लॉय की तरफ से। सेम यहाँ से एम्प्लॉय से क्रिएट यहाँ तक हमारे पास क्या आ रहा है, एक इनपुट तो आ रही है, लेकिन हमारे पास कोई इसकी आउटपुट जनरेट नहीं हो रही। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास एक अकाउंट, मेंबर अकाउंट की तरफ हमारे पास एक आउटपुट जो जा रही है, और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट जा रही है, लेकिन हमारे पास फ्रेजिंग मेंबर अकाउंट में कोई इनपुट नहीं दे रहा। यही चीज़ हम अगर स्टेटमेंट में देखें तो क्या कह रहा है, देयर इज़ नो इनपुट फॉर द प्रोसेस फ्रेजिंग मेंबर अकाउंट। इसमें ही कह रहा है कि हमारे पास कोई भी इनपुट फ्रेजिंग प्रोसेस के अंदर कोई भी इनपुट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी इनपुट कहीं से नहीं आ रही, जस्ट दो आउटपुट ही हैं जो जा रही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द सिमिलर मैनर द प्रोसेस क्रिएट अ न्यू मेंबर अकाउंट, ये वाला हमारा जो है, इसमें क्या कह रहा है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास कोई आउटपुट क्रिएट नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट इनपुट आ रही हैं, यहाँ से इनपुट यहाँ पे आ रही है, यहाँ से इनपुट यहाँ पे आ रही है, इनपुट तो आ रही है हमारे पास, इसकी कोई आउटपुट हमारे पास जनरेट नहीं। सिमिलरली जनरेट एम्प्लॉय बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस हैविंग टू आउटपुट, क्या कह रहा है कि हमारे पास जनरेट एम्प्लॉय स्टेटमेंट प्रोसेस में हमारे पास टू इनपुट हैं, टू इनपुट एन आउटपुट और एक इनपुट है। तो ये हमारे पास रहा, इसमें हमारे पास दो इनपुट तो हैं, एक यहाँ से मेंबर अकाउंट से और दूसरी एम्प्लॉय से, दो इनपुट हमारे पास आ रही है। दो इनपुट के बदले हमारे पास आउटपुट एक ही आ जा रही है जो कि बैंक स्टेटमेंट को एम्प्लॉय की तरफ जा रही है। तो ये भी हमारी एक मिस्टेक है। आगे क्या कह रहे हैं, बट द क्वेश्चन रियली इज डू दिस इनपुट corresponding टू आउटपुट, इनके कोई आउटपुट नहीं आ रही। द फ्रेजिंग मेंबर अकाउंट प्रोसेस
that doesn't have any input in an example. नेक्स्ट है जी इलीगल डेटा फ्लो। इलीगली जो हमारे पास डेटा फ्लो होती हैं, कह रहा है जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सटर्नल एजेंट, हम किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये इलीगल है। लीगल क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा, प्रोसेस इज नीडेड टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि हमारे डेटा को एक्सचेंज कर सके एक्सटर्नल एजेंट के दरमियान। दूसरा हमारे यहाँ लीगल क्या है, एक्सटर्नल एजेंट अपलोडिंग इंफॉर्मेशन इन अ डेटा स्टोर। ये क्या क्या है, एक्सटर्नल जो B1 है हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट है, ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को डेटा स्टोर के अंदर अपलोड नहीं कर सकता, ये इलीगल काम है। इसके लिए लीगल क्या होना चाहिए, अ प्रोसेस इज नीडेड टू बी अपलोड आ डेटा स्टोर, एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके लिए आप एक्सटर्नल एजेंट डेटा को स्टोर में अपलोड कर सके। नंबर थर्ड पे हमारे पास इलीगल क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट एसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर, तो डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकता वो। ये क्या एक्सटर्नल एजेंट क्या है कि डायरेक्टली डेटा स्टोर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, जब वो अपलोड नहीं कर सकता तो एक्सेस भी नहीं कर सकता, ये भी इलीगल है। उसके लिए भी इसको कुछ प्रोसेस की ज़रूरत होती है। कॉपिंग डेटा टू डेटा स्टोर से डेटा स्टोर में कॉपी, डेटा को कॉपी डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी प्रोसेस की। अगर हम ये डायरेक्ट करेंगे तो ये इलीगल होगा। तो ये थे हमारे इसके 4 पॉइंट जो कि इलीगल होते हैं किसी चीज़ को कैच को डेटा फ्लो में। तो ये था हमारा आज के चैप्टर जो कि हमने समरी की इसकी अपने आज के लेक्चर की, लेक्चर नंबर 9, इसकी हमने समरी और कवर कर चुके हैं। वीडियो हमें अगर कुछ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह हम इसका पार्ट बी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जहाँ पे हमने इसके MCQs कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।